गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 में सर्वनाम पढ़ेंगे। मैंने पहले भी सर्वनाम के बारे में आपको बताया है। मैंने पहले वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सारे भेदों की परिभाषाएं भी बताया है और PDF में उत्तर लिख के भेजा है। आज मैं आप लोगों को सर्वनाम से फिर एक बार अभ्यास कराऊंगी, जिसे आप सही तरह से समझ पाओगे कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो वाक्य पढ़कर आप ये समझ पाओगे कि सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उन 6 भेदों में किस वाक्य में कौन सा भेद है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम के भेदों के बारे में बता रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनोगे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया है। आज मैं अभ्यास कार्य कराऊंगी। इसमें मैंने कुछ वाक्य लिख रखा है। इन वाक्यों में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है और सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर उसका भेद लिखिए। नंबर 1 में देखिए, अभी तुम छोटे हो। इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द है। इसे मैं रेखांकित कर रही हूँ। ये देखिए, तुम क्या है बेटा? ये सर्वनाम शब्द है। और आपको अब ये बताना है कि तुम जो सर्वनाम शब्द है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो तुम सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में अपने बारे बोलने वाला अपने लिए जब बोलता है तो जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। यहाँ पे तुम है, तो तुम है पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरा भेद है मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ है अभी तुम छोटे हो, तो ये तुम सर्वनाम शब्द है और ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो यहाँ मैंने इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द है, इसलिए मैंने इसे रेखांकित कर दिया और ठीक इस वाक्य के सामने मैं इसका भेद लिख रही हूँ। ये कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए मैं लिख रही हूँ, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आइए नंबर 2 यानी कि नंबर ख में, कपड़े कौन धो रहा है। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, कपड़े कौन धो रहा है। तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? कौन। क्या है यहाँ पे? कौन। ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? प्रश्नवाचक।
ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसके सामने मैं लिखती हूँ सर्वनाम के भेद। ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे सही पहचान होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है और इसमें कौन, कहाँ, किससे, क्यों, ये सब जब जिस वाक्य में रहेगा तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आइए नंबर 3 यानी कि ग, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस वाक्य में जिसकी और उसकी ये दोनों क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो चलिए देखिए मैं इसको रेखांकित कर रही हूँ, जिसकी और उसकी। ठीक है। अब इसमें देखिए सर्वनाम के भेद आपको बताने हैं। तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम के भेद है? संबंधवाचक सर्वनाम के भेद है। जिसकी, उसकी, जो, सो, है ना, ये सब क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जिसकी और उसकी सर्वनाम शब्द है और भेद का नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए मैं इसके सामने लिखती हूँ, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या है? नंबर 4 यानी घ, आपको कोई बुला रहा है। आपको कोई बुला रहा है। यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ज़रूर बुला रहा है। तो ये कोई है यानी कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई कहा गया है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सबसे पहले तो हम सर्वनाम शब्द को रेखांकित करेंगे कोई, और ये सर्वनाम का भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्यों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? क्योंकि यहाँ कोई शब्द का प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है। आइए नंबर 5 यानी अंग, मैं सामान स्वयं उठा लूँगा। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम शब्द है। स्वयं मतलब खुद। ठीक है। यह है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस वाक्य में अपने बारे में कहा गया है। तो ये है कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। निज का मतलब होता है स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। निजवाचक सर्वनाम। अब आइए नंबर 6 यानी कि च, मैं खिलौना खरीदूंगी। मैं खिलौना खरीदूंगी। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द मैं है। और ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, क्योंकि बोलने वाला अपने लिए कह रहा है। मैं शब्द है तो वह अपने बारे में कह रहा है, यानी कि जिस सर्वनाम में बोलने वाला अपने बारे में बोलता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। तो चलिए, मैं खिलौना खरीदूंगी, मैं लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम
पुरुष वाचक सर्वनाम। अब आइए नीचे 7th में 6, दादी आप कहाँ जा रही हैं। दादी आप कहाँ जा रही है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे तो इस वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द हैं, आप और कहाँ। दादी बड़ी है, वो बड़ी है, वो इज्जत के पात्र हैं, उन्हें इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है बड़ों को, इसलिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। और उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रही हैं। तो इस वाक्य में हम किस शब्द को अंडरलाइन करेंगे, कहाँ को करेंगे, क्योंकि दादी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रही हैं। तो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है कहाँ, इसको हम रेखांकित करेंगे। ठीक है। और सर्वनाम का भेद होगा कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे देखिए, जो यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। इस वाक्य में भी 2 सर्वनाम शब्द हैं, यह और हमारा, लेकिन यहाँ यह हमारा घर बताया गया, यानी निश्चय है कि यह घर हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए इस वाक्य में हम यह शब्द को रेखांकित करेंगे, क्योंकि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम भेद का नाम लिखेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर हमारा है, यह निश्चित है कि यह घर हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं, इसलिए यह शब्द को हमने रेखांकित किया और इसके भेद का नाम लिखा निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं एक बार फिर पढ़ रही हूँ। अभी तुम छोटे हो, यहाँ इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द है और यह मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। नंबर 2, कपड़े कौन धो रहा है। इस वाक्य में कौन सर्वनाम शब्द है और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इस वाक्य में जिसकी और उसकी सर्वनाम शब्द है और यह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस वाक्य में 2 शब्दों के बीच संबंध बताया जा रहा है। नंबर 4, आपको कोई बुला रहा है। कोई सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, मैं सामान स्वयं उठा लूँगा। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम भेद है निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6, मैं खिलौना खरीदूँगी। मैं सर्वनाम शब्द है और यह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। नंबर 7, दादी आप कहाँ जा रही हैं। इसमें कहाँ सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम के भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम वाक्य, यह हमारा घर है। इस वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन इस वाक्य में यह हमारा घर है बताया गया, इसलिए मैं यह को रेखांकित करूँगी, क्योंकि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घर हमारा है, किसी और दूसरे का नहीं, यह निश्चित है, इसलिए मैं यह शब्द को रेखांकित करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग को सर्वनाम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग 1 बार 2 बार अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो और अच्छी तरह समझ जाओगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।